हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है KTM की न्यूली लॉन्च बाइक KTM ड्यूक 160। KTM की ऑलरेडी मार्केट में कई सारी बाइक्स हैं जैसे कि KTM ड्यूक 200, 250, 390 सीसी, लेकिन एक एंट्री लेवल बाइक की रिक्वायरमेंट थी मार्केट में जो कम्पीट कर सके उन बाइक्स के साथ जो 150 सीसी या 160 सीसी सेगमेंट में आती हैं। हालांकि ये बाइक जो है ये 160 सीसी ज़रूर है और मैंने इसको खुद कुछ हद तक ड्राइव भी करके देख लिया है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी तरह से 200 सीसी से कम की नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। इस बाइक को ऑलरेडी मैं 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला चुका हूँ, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त लगी है। 160 सीसी कहने को है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है इसकी सेगमेंट में इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 19 PS की पावर के साथ ये आती है 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.85 लाख रुपीस रखा गया है और उस प्राइस पे आपको जो कंपटीशन में बाइक्स मिलेंगी उसमें उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने फीचर्स इस बाइक में KTM आपको दे रहा है। KTM की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो KTM जो है एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जो वहाँ पर कई सारी परफॉर्मेंस बाइक्स बनाते हैं, डर्ट बाइक्स बनाते हैं। इंडिया में इनका जो टाइप है वो बजाज के साथ है और बजाज के साथ होने की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो कुछ हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये अफोर्डेबल बाइक्स दे पाते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि जो डिज़ाइन है वो KTM बाइक्स का वो ऑस्ट्रिया में ही डिज़ाइन होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में चकन प्लांट पुणे में होता है, जहाँ से 80+ कंट्रीज़ में KTM की जो डिफरेंट बाइक्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। बजाज जो है वो 48% मार्केट शेयर होल्ड करता है KTM में, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी चीज़ें यानी कि प्लेटफॉर्म्स, स्पेयर पार्ट्स जो बजाज की पल्सर या डोमिनार के हैं वो शेयर होते हैं KTM बाइक्स के साथ, जिसकी वजह से बाइक्स जो हैं अफोर्डेबल बन जाती हैं। इस बाइक के बेसिक स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद चलेंगे इस बाइक को ड्राइव करने में। इसके अगर चेसिस और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है सिग्नेचर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, जो कि KTM बाइक्स का सिग्नेचर फ्रेम है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो हैंडलिंग है और जो राइड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। उसके अलावा अगर हम इसकी सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट में आपको WP फ्रंट फोक्स USD फ्रंट फोक्स मिलते हैं और रियर में आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग और डिस्क ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, विच माउंट्स ऑन 17 इंचेस व्हील्स, जिसकी प्रोफाइल है 110/70 और रियर टायर की प्रोफाइल है 140/60 R17। KTM ड्यूक 160 में आपको मिलती है 5 इंच की LCD जो इसको कंपटीशन से अलग बनाती है। सिर्फ एक डिस्प्ले ही नहीं, उस डिस्प्ले में आपको मिलते हैं कई सारे स्मार्ट फीचर्स जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी या फिर म्यूजिक कंट्रोल वाया KTM कनेक्ट ऐप। KTM ड्यूक 160 का जो कर्व वेट है वो 147 kg है, जो कि 12 किलोग्राम कम है इसकी कंपटीटर बाइक से। कि फ्रेम्स में चेंजेस किए गए हैं, इसके जो फ्रंट फोक सस्पेंशन हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, हैंडल बार्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं, रियर सस्पेंशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से जो वेट है वो और रिड्यूस हो सके और इसकी जो हैंडलिंग है, जो इसकी राइडिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। उसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है वो 815 mm की है, जो इस बाइक को बनाती है एक परफेक्ट बाइक उन लोगों के लिए जिनकी हाइट 5.5 इंचेस या उससे ज़्यादा की है। मेरी हाइट 5'7" है और जब मैं इस बाइक पे बैठता हूँ तो मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से मेरा पैर जो है वो नीचे लग जाता है कुछ इस तरह से। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 174 mm का है और उसके अलावा जो इसका फ्यूल टैंक है वो 10 लीटर्स का है, विच इज़ रेडी फॉर द E20 फ्यूल, यानी कि इथेनॉल मिक्स जो फ्यूल अभी मार्केट में आ रहा है उसके लिए ये बाइक पूरी तरह से कंप्लायंट है। एक और यूनिक चीज़ जो इसमें दी गई है वो ये है कि इसमें आपको ड्यूल चैनल जो ABS मिलता है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जो इसका रियर ABS है उसे आप ऑफ करके भी चला सकते हैं। वो आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप इस बाइक को ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं इस बाइक से तो वहाँ पर आप उसको ऑफ कर दीजिए और वहाँ पर आपकी जो राइड जो है क्वालिटी है, जो हैंडलिंग है बाइक की, वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है ऑफ रोडिंग कंडीशंस में। इसके कंपटीशन में जो बाइक्स आती हैं उसमें 3 से 4 बाइक्स ऐसी हैं जो मेरे ध्यान में अभी आ रही हैं। सबसे पहले यामाहा MT-15, यामाहा R15, उसके अलावा TVS अपाचे RTR 160 या बजाज पल्सर NS 160 और इसके अलावा एक सुजुकी की बाइक भी आती है। ये 4 से 5 बाइक्स ऐसी हैं जो इसी सेगमेंट में फॉल करती हैं, अराउंड 150-160 सीसी के सेगमेंट में, और उन बाइक्स का जो प्राइसिंग भी है वो भी नियर अबाउट सेम ही है, ऊपर नीचे है थोड़ा सा।
लेकिन हम KTM की बाइक क्यों लें? KTM की बाइक्स जो हैं वो जानी जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने इंजन के लिए। लेकिन एक चीज़ जो KTM बाइक्स के बारे में कही जाती है वो ये कि इनकी जो पोस्चर है, इनकी जो ओवरऑल कंफर्ट है राइड का, वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बाकी बाइक्स का रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बजाज पल्सर की बात करें या हम सबसे ज़्यादा तो TVS अपाचे RTR 160 की बात करें, पोस्चर वाइज, राइड हैंडलिंग वाइज, दी क्वालिटी ऑफ द राइड वाइज अगर हम बात करें तो उन बाइक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आज मैंने 25 से 30 किलोमीटर इस बाइक को ड्राइव किया है, तो मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ कि अभी जितना मैंने इस बाइक को ड्राइव किया, मुझे इसके पोस्चर में, इसकी राइड हैंडलिंग में, इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत फील नहीं हुई। इनफैक्ट जहाँ से हम बाइक लेके निकले हैं, एक्सट्रीम वहाँ पे ट्रैफिक था। आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ऐसा है कि जगह जगह कीचड़ या पानी है। आराम से बाइक जो है ग्लाइड कर गई, कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार स्लिप हो सकती है या उसके टायर्स जो हैं मुझे थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की जो राइड हैंडलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। उतने ट्रैफिक में भी मैं आराम से जो है ग्लाइड करता हुआ निकल गया और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है, बहुत ही जायज़ क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि हम KTM ड्यूक 160 को क्यों लें जब मार्केट में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, इतनी बाइक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट वो बाइक्स भी अवेलेबल हैं जो कई सालों से इस सेगमेंट में ये बाइक बना रही हैं। लेकिन इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि जो पहले से हैं वही बेटर हैं। KTM आपको लिख देता है इस बाइक में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त पावर, यानी कि 19 PS की आपको पावर मिलती है जो इस सेगमेंट में कोई और बाइक आपको नहीं दे रही है। फ्रंट में आपको USG आपको फोक्स मिलते हैं, आपको इसमें मिलता है WP सस्पेंशंस, आपको इसमें मिलता है सुपर मोटो सस्पेंशन, आपको इसमें मिलती है 5 इंच की डिस्प्ले जिसमें कई सारे आपको स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है वाया KTM कनेक्ट ऐप, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलते हैं विद 320 mm डिस्क और 230 mm डिस्क इन द रियर, जो आपको राइड क्वालिटी को बहुत बेटर कर देते हैं। इनफैक्ट जब आप हाई स्पीड पे भी इसकी ब्रेकिंग करते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आती। उसके अलावा इसका स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम जो इसको हल्का बनाता है, इस बाइक को 12 kg कम बनाता है कंपेयर टू दी कम्पिटिटिव बाइक्स। और दूसरी चीज़, इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो सुपर अट्रैक्टिव है, एक तरह से एक मैग्नेट का काम करता है यंगर जनरेशन के लिए जो मांगते हैं परफॉर्मेंस बाइक अलॉन्ग विद दी बेटर राइड क्वालिटी। सो आइए अब चलते हैं इसकी ड्राइव पे और करते हैं इस बाइक को ड्राइव, देखते हैं कि ये फीचर्स के साथ साथ एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है। आइए। चलिए अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है थोड़ा सा रोड ऐसी चुनी है जिससे कि मैं इसके सस्पेंशन वगैरह अच्छे से टेस्ट कर पाऊँ। तो आगे जो आप रोड देख रहे हैं वो थोड़ी ख़राब रोड है इसके सस्पेंशन को टेस्ट करने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कोई ख़ास अच्छी रोड भी नहीं है। तो हम इसको अगर आप एक सिटी बाइक की तरह कंसीडर करते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की रोड्स पर तो चलाने की आदत हर उस व्यक्ति को होगी जो सिटी में बाइक चलाता है, बिकॉज सिटी की रोड्स का हाल तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में अगर कोई लेने की सोच रहा है तो भाई फिर तो ये टेस्ट जो है वो मस्त हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी रोड, लेकिन सस्पेंशन अच्छे हैं, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बैलेंस लगे मुझे। तो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं है, तो छोटी सी ड्राइव करेंगे बिकॉज हमें बेसिकली यही फाइंड आउट करना है कि परफॉर्मेंस कैसी है इंजन की, एक्सेलरेशन देने पर जो है बाइक पुश होती है कि नहीं होती है, इंजन को बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगता है। और मैं वापस उसी रोड पे हूँ तो थोड़ी ख़राब सी है, एक बार फिर से टेस्ट हो जाएंगे सस्पेंशन अच्छे हैं यार, सस्पेंशन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लेके चलते हैं थोड़ी प्लेन रोड पे और वहाँ पे फिर इसको जो है एक्चुअल में टेस्ट करेंगे, ठीक है। यार परफॉर्मेंस तो बढ़िया है यार, आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसको 6 गियर पे हूँ, 65 से चला रहा हूँ, आराम से ये खींच रही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। थोड़ा सा टर्न वगैरह करके देखते हैं। जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। आई एम क्रॉस 70 एक्चुअली।
पोस्चर बिल्कुल ठीक तो है, क्या दिक्कत है? मतलब मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ। हालांकि हैंडल जो है वो थोड़ा सा और रेज हो सकता था। अगर थोड़ा सा हैंडल और रेज होता तो डेफिनेटली थोड़ा सा और कंफर्ट होता, लेकिन पोस्चर में कोई कुल मिला के कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। और अब ये हम जो है मेन हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। ये पैकेज 3 है 2 या 2 का, तो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। हालांकि मोदी जी ने रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया है। आपको किसी को ओवरटेक करना है, आराम से आप ओवरटेक कर पाएंगे। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसको 160 सीसी की बाइक समझकर बिल्कुल भी अंडर रेट मत कीजिएगा, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 200 सीसी की बाइक के आसपास की है। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 25-30 किलोमीटर चला कर ही यहाँ तक लेके आया था। और यहाँ से शुरू होती है वो फेमस टनल जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। तो यहाँ पे ये टनल का एंड होता है और हम मुड़ गए हैं टुवर्ड्स दी IGI एयरपोर्ट। बाइक की हैंडलिंग बहुत शानदार है, ड्राइव क्वालिटी, सीटिंग कंफर्ट और राइड हैंडलिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने इसको 100 की स्पीड पे भी जब एक्सीलरेट किया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बाइक में कोई वाइब्रेशन आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है। बहुत स्मूथ है। इंजन के लिए तो वैसे भी KTM जानी जाती है, नो डाउट। ये उनका एंट्री लेवल सेगमेंट का इंजन है, 160 सीसी का सबसे छोटा इंजन है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वलेंट टू 200 सीसी बाइक को मैं शायद ऑलरेडी 2-3 बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ। मैन्यूवरेबिलिटी है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब मैन्यूवरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। आपको सिटी में ड्राइव करना है, आपको टूर पे लेके जाना है या आपको हिल्स में लेके जाना है, आई डोंट फाइंड इट एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट दिस बाइक एज ऑफ नाउ। जितना मैंने अभी ड्राइव किया है, बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास ये बाइक है। वैल्यू फॉर मनी है यार, 1.85 लाख रुपीज़। दिस इज़ समथिंग विच यू वोंट फाइंड इट इन द कॉम्पिटिशन। तो वापस बेस पे चलते हैं अपने, और जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आइए भाई, ड्राइव करके तो मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव थी। मैंने पूरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया, जो चीज़ें बताई गई थी कि इम्प्रूव की गई हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, 160 सेगमेंट की क्या ज़रूरत थी, क्यों इस बाइक को लाया गया, क्या कंपटीशन है और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। वो सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं अगर आपकी ड्राइव क्वालिटी ही बेटर ना हो। बट ड्राइव क्वालिटी इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। हमने इसको ग्लाइड किया एक ट्रैफिक में, खाली रोड पे, ख़राब रोड पे, हर जगह चला के देख लिया। आपके साथ मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है कि वीडियो के एंड में एक बार ज़रूर बोल दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोज़ को बनाने में। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखते हैं जो एक्चुअली में ना हो और अब उसके बारे में बात करें। हम जो होता है वही आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं बिल्कुल सच आपके सामने लेके आने की। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही आपसे एक रिक्वेस्ट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाकी मैं चलाता हूँ इस बाइक को और